यार ऐसा नहीं हो सकता है। जब का सरकार है यार, फार्म भर के भर्ती देखने चले जाते हैं, सरकार को पता चल जाता है सरकार किस तरह से चलाया जाता है। ये बहुत गलत किया गया। कुछ हो या ना हो, लेकिन हम अकेले आवाज उठाते हैं ना, सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कर अग्निवीर रखा गया, की भर्ती 4 साल की कर दी, पेंशन को हटा दिया गया, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। खुद सोचो ये किस तरह से खेला खेली है। ऐसा न्यूज देखने को मिल रहा है ना, तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे भाई। जय हिंद एवरीवन। लग रहा है सरकार इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। पता नहीं कब का दुश्मनी निभा रही है यार। मतलब इंडिया में बहुत सारा भर्ती आ रहा है, SSCD की भर्ती निकल रही है, स्टेट पुलिस की भर्ती निकल रही है, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है। और इंडियन आर्मी भर्ती के अंदर इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है। अभी आज से कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया। इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कर दी गई। इंडियन आर्मी के अंदर से पेंशन को हटा दिया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में पता है क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी थे, तो मैं बोलता था यार ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है मेरे भाई। अभी आप सभी लोगों को पता होगा, इंडियन आर्मी GD की जो भर्ती होती थी उसमें जो एज रहता था ना, 17.5 से लेकर 21 साल तक रहता था। और इंडियन आर्मी जो ट्रेडमैन की भर्ती होती थी, जो 8 पास ट्रेडमैन की भर्ती होती थी और 10 पास से ट्रेडमैन की भर्ती होती थी, उसमें जो एज रहता था 17.5 से लेकर 23 साल तक रहता था। और जो क्लर्क की होती थी उसमें भी मतलब एज ज्यादा ही रहता था। ये गजब का सरकार है यार। सब लोग तो अपने जगह फिट है, लेकिन जितने युवा इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन लोगों को ये सरकार कहीं का नहीं छोड़ी। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। मान लो मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट है और मेरा उम्र 24 साल हो गया है, और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में 17.5 से लेकर 23 साल तक पहले उम्र लगता था, और GD में 17.5 से लेकर 21 साल तक लगता था। अगर सरकार चाहिए होती तो ट्रेडमैन का एज 2 साल बढ़ाई होती, तो मतलब 17.5 से लेकर 25 साल कर दी होती। तो मेरे पास तो NCC का सर्टिफिकेट था, और ट्रेडमैन में NCC का सर्टिफिकेट जिसके पास रहता है उसको पेपर नहीं देना रहता है। और मेरा तो बचपन से सपना था फौजी बनना। मैं अच्छे से मेहनत किया होता, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में दौड़ मारा होता और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले लिया होता। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं की। वो सिर्फ इंडियन आर्मी GD का जो एज होता है मतलब 17.5 से लेकर 23 साल तक कर दी भाई। वो तो वैसे भी मतलब ट्रेडमैन में लोग फार्म भर के भर्ती देखने चले जाते हैं। तो आप लोग खुद सोचो ये किस तरह से खेला खेली है। और अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। अभी आगे चलकर ना इंडियन आर्मी में सबसे पहले पेपर होने वाला है, तो उसके बारे में भी लिखा गया है। और जो कुछ भी है ना, सारी चीजें मैं आप लोगों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा रहा हूँ। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, और इसको आप लोग भी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और अपना ईमेल ID पासवर्ड डालकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं पूरा का पूरा कैप्चर कोड डाल दे रहा हूँ। अभी यहाँ पूरा का पूरा कैप्चर कोड पड़ चुका है। उसके बाद से इंटर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। इंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोगों को नीचे चले आना है, और नीचे यहाँ पर जो लिखा गया है JCOR अप्लाई लॉगिन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आप लोगों को अपना ईमेल ID और पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से नीचे आपको कैप्चर कोड डालना है, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव दिखा दे रहा हूँ। अपना ईमेल ID पासवर्ड डाल चुका हूँ। उसके बाद से यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे ना, तो सारा का सारा प्रोसेस खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। करते ही मेरा पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया। जब आप लोग अपना ईमेल ID पासवर्ड डालोगे ना, तो आप लोगों का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे देगा। और देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ नीचे लिखा गया है ऑनलाइन सी एडमिट कार्ड। 2023 में जब अग्निवीर की भर्ती कराई जाएगी तो सबसे पहले ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। और देखो यहाँ नीचे जो GD और ट्रेडमैन वाली बात है ना, यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। मतलब अग्निवीर GD में अगर फार्म भरोगे तो सिंपल 10 पास होना चाहिए, 10 में 45% होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। और यहाँ एज दिया गया है 17.5 से लेकर 21 साल, तो ये तो पहले से ही था। और देखो अग्निवीर ट्रेडमैन जो 8 पास वाला होता है उसमें दिया गया है, मतलब इसमें भी मतलब 8 पास होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। और इसमें देखो 17.5 से लेकर पहले 23 साल तक एज रहता था ना, यहाँ साफ साफ लिखा गया है 17.5 से 21 साल तक। और अग्निवीर ट्रेडमैन जो 10 पास वालों का ट्रेडमैन की भर्ती होती है उसमें भी मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए 10 में, लेकिन इसमें भी एज 17.5 से लेकर 21 साल तक दिया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इसको आप लोग देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देखना, ठीक है ना। आप लोग देखे हो ना, ट्रेडमैन में भी 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र मांग रहे हैं सब, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 17.5 से लेकर 23 साल तक लगता था, मतलब 2 साल बढ़ाकर और 2 साल सभी में घटा दिए हैं सब। तो ये बहुत गलत हो रहा है मेरे भाई, और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। बस लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों को चुप नहीं बैठना है मेरे भाई। इसके लिए जितना भी लड़ाई लड़ना होगा आप लोग एकजुट होकर लड़ना यार। अभी SSC GD वाले जो 2018 में पेपर दिए थे आप लोग देखे हो ना, मतलब 3-4 साल तक लड़ाई लड़े हैं, तो उन लोगों का जीत हुआ है ना, आखिर में जीत हुआ है ना।
तो इसलिए मेरे भाई अभी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग इसी तरह उम्र घटा देंगे। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा ना, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। अब आप लोग खुद सोचो, मतलब बहुत सारे भाई ऐसे हैं एनसीसी करते करते मतलब 22 साल उम्र हो गया है, 23 साल उम्र हो गया है, और मतलब ट्रेडमैन में मतलब सिर्फ 21 साल कर दिए सब। तो वो लोग तो ना जीडी में देख पाएंगे और ना ट्रेडमैन में देख पाएंगे, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे मेरे भाई। तो ये बहुत गलत किया जा रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती कर दिया अग्निवीर भर्ती में जाकर। अगर कोई भी युवा अग्निवीर का भर्ती देखने नहीं गया होता ना, तो फिर सरकार को पता चल जाता सरकार किस तरह से चलाया जाता है। मतलब कहीं भी कोई भी बात हो रहा है तो सरकार सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, अगर युवाओं को अग्निवीर की भर्ती पसंद नहीं रहती तो अग्निवीर की भर्ती ये लोग देखने क्यों जाते, और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगाया जा रहा है, मतलब भर्ती होने वालों की कमी नहीं है। तो सिर्फ यही बात रख रही है मेरे भाई। हम लोग सबसे ज्यादा गलती यही कर दी है, हम लोग का सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ना, देखो यूट्यूब पर गाली देना अलाउ नहीं है ना, तो मैं गाली भी दे देता और जिसको जो करना रहता वो कर लेता, क्योंकि हम लोग अपने देश के मतलब इंसान नहीं है क्या? हम लोग का कोई हक नहीं होता है क्या? मतलब हम लोग के साथ कुछ भी होता है तो ये न्यूज चैनल वाले बैठे रहते हैं सब। और अभी मतलब एक कोई हीरो मर जाएगा या कोई बड़ा एक्टर के साथ कुछ किसी नेता के साथ हो जाएगा तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रचार होने लगता है, मतलब हर एक न्यूज चैनल पर सिर्फ वही दिखाया जाता है और एक दिन नहीं दिखाया जाता है, मतलब कई महीना दिखाया जाता है। और यहाँ तो मतलब 2-2 साल उम्र ये घटाकर मतलब कम कर दे रहे हैं सब, और भर्ती जहाँ 15 साल की हो रही है 4 साल का कर दे रहे हैं सब। तो मतलब 10 दिन में 5 दिन में सब कुछ खत्म। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा सरकार इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ गलत कर रही है, ये जो ट्रेडमैन का एज है, क्लर्क का एज है 17.5 से लेकर 23 साल लगता था और 2 साल घटा दिया गया है, 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया है, तो ये बहुत गलत किया गया है। अगर आप लोगों के देखने में गलत लग रहा होगा तो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना मेरे भाई। अब आप लोग ये नहीं सोचना हमारे अकेले आवाज उठाने से कुछ नहीं होने वाला है, अरे कुछ हो या ना हो, लेकिन हम अकेले आवाज उठाते हैं ना, तो हम कभी भी इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। भले से हमारे घर वाले सपोर्ट करें, भले से हमारे खानदान वाले सपोर्ट करें, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि हमारे सपने के साथ ये खिलवाड़ की है, ठीक है ना। हम लोग भी बहुत कुछ सोचे थे यार कि हम लोग फौजी बनेंगे, मतलब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारे सपने पर ये पानी फेर दिया है। मतलब दिन पर दिन जब ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा है ना, तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे भाई। आप लोगों को चुप नहीं बैठना है, ये कभी नहीं सोचना कि मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये हम लोग की मजबूरी है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि मतलब बहुत जोश और जुनून के साथ भर्ती देखने जा रहे हैं सब। जितने लोग भी भर्ती देखने जा रहे हैं ना, उन लोगों की मजबूरी है, तब वो लोग भर्ती देखने जा रहे हैं। कोई भी इस भर्ती को पसंद नहीं कर रहा है। अब भले से सामने कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना।